नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शेयर द नॉलेज। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका इंपैक्ट हर इंडियन पर पड़ता है, वॉर, और इसका हमारी इकोनॉमी और डेली लाइफ पर पड़ने वाला असर। आप शायद सोच रहे होंगे, एक दूर की वॉर मेरी जॉब या मेरे इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अफेक्ट कर सकती है। हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया में एक दूर का कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे स्टॉक मार्केट को हिला सकता है और पेट्रोल के दाम रातों रात बढ़ा सकता है। यंग प्रोफेशनल्स और नए इन्वेस्टर्स के लिए इस लिंक को समझना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। सोचो, आप कितनी मेहनत से सेविंग करते हो और फिर कहीं और वॉर छिड़ने पर आपके इन्वेस्टमेंट्स गिर जाते हैं। दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। यह लाखों लोगों के लिए एक रियलिटी है कि यह है कि हमें इन्फॉर्मेड रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वॉर ने हमेशा इकोनॉमीज को बदला है, लेकिन आज इसका इंपैक्ट पहले से ज्यादा तेज और डायरेक्ट है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी और ग्लोबल न्यूज साइकिल्स। इंडिया के यूथ के लिए यह जानना कि ग्लोबल इवेंट्स आपके पैसे को कैसे अफेक्ट करते हैं बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि वॉर स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करती है, कौन से सेक्टर्स को लॉस होता है या गेन होता है, और यह प्राइसेस, ग्रोथ और जॉब्स को कैसे अफेक्ट करती है। यह वो आपकी गाइड है, यह समझने के लिए कि वॉर आपकी पॉकेट और हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर सकती है। चलो हेडलाइंस के पीछे की इकोनॉमिक ट्रुथ्स को अनकवर करते हैं। जब वॉर न्यूज आती है तो मार्केट का पहला रिएक्शन पैनिक और अनसर्टेनिटी होता है। इन्वेस्टर्स लॉस के डर से बेचने के लिए भागते हैं, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में तेजी से गिरावट आती है। यह सेल ऑन ऑफ डर से होता है, लॉजिक से नहीं। हर कोई कैश चाहता है, गिरते हुए स्टॉक्स नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर्स अक्सर बाहर निकल जाते हैं, यूएस डॉलर या गोल्ड जैसे एसेट में सेफ्टी ढूंढते हैं, जिससे रुपए और कमजोर होता है। इसका रिजल्ट एक ब्रूटल सेंटीमेंट ड्रिवन क्रैश जो मार्केट कॉन्फिडेंस को हिला देता है। ट्रेडिंग हॉल्ट्स और वोलेटिलिटी स्पाइक्स आम बात हैं जैसे ही पैनिक फैलता है। यह फाइनेंशियल मार्केट्स पर वॉर का इमीडिएट शॉक वेव है। वॉर के दौरान सभी स्टॉक्स नहीं गिरते, कुछ सेक्टर्स को नुकसान होता है, कुछ को फायदा। लूजर्स में ऑटो, एविएशन, टूरिज्म, रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शामिल हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जो ट्रेड में रुकावट और डिमांड में गिरावट से अफेक्ट होती हैं। एयरलाइंस और होटल्स को बढ़ती लागत और कम कस्टमर्स का सामना करना पड़ता है, जबकि बड़ी खरीदारी टाल दी जाती है। दूसरी ओर डिफेंस कंपनीज को बढ़ते ऑर्डर्स मिलते हैं क्योंकि सरकारें खर्च बढ़ाती हैं। ओनियल और मेटल्स जैसी कमोडिटीज की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं, जिससे ओएनजीसी या टाटा स्टील जैसे प्रोड्यूसर्स को फायदा होता है। इन्वेस्टर्स इन सेफ हेवन सेक्टर्स की ओर भागते हैं, विंडफॉल प्रॉफिट्स की उम्मीद में। वॉर मार्केट को रीशफल करती है, जिससे कैजुअलिटीज और अनएक्सपेक्टेड विनर्स दोनों बनते हैं। इसे समझने से इन्वेस्टर्स को मुश्किल समय में स्मार्टर चॉइस बनाने में मदद मिलती है। वॉर का इंपैक्ट स्टॉक से कहीं ज्यादा है। यह इन्फ्लेशन के जरिए हर घर को अफेक्ट करता है। सप्लाई चेन्स में रुकावट और बढ़ती तेल की कीमतें सब कुछ महंगा कर देती हैं, फ्यूल से लेकर फूड तक। इंडिया एक बड़ा तेल इंपोर्टर को झटका लगता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती हैं। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है, जिससे लोन और ईएमआई महंगी हो जाती हैं। बढ़ती उधार लेने की लागत खर्च और इन्वेस्टमेंट को धीमा कर देती है, जिससे जीडीपी ग्रोथ धीमी हो जाती है। कंपनीज कटौती करती हैं, जिससे जॉब फ्रीज या ले ऑफ होते हैं, खासकर टूरिज्म और एविएशन जैसे सेक्टर्स में। इसका रिजल्ट एक विशियस साइकिल है, इन्फ्लेशन, धीमी ग्रोथ और बढ़ती बेरोजगारी। यंग इंडियंस के लिए इसका मतलब है कठिन जॉब प्रॉस्पेक्ट्स और टाइट बजट। वॉर का इकोनॉमिक दर्द रियल और वाइड स्प्रेड है। यह एक चेन रिएक्शन है जो हम सभी को अफेक्ट करता है। वॉर सरकार के बजट को भारी, अनप्लान्ड डिफेंस खर्च के साथ अस्त व्यस्त कर देती है। वॉर के लिए पैसे देने के लिए सरकार डेवलपमेंट के लिए फंड्स में कटौती कर सकती है,
या ज्यादा उधार ले सकती है, जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। ज्यादा उधार लेने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नुकसान हो सकता है। बढ़ता डेफिसिट क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स का कारण भी बन सकता है, जिससे भविष्य में उधार लेना महंगा हो जाता है। आखिरकार टैक्स पेयर्स को बोझ उठाना पड़ता है, ज्यादा टैक्सेस या कम पब्लिक सर्विसेज के जरिए। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सड़कें, स्कूल और हेल्थ केयर पर धीमी प्रगति। वॉर की फाइनेंशियल कॉस्ट सालों तक बनी रहती है, हर नागरिक को अफेक्ट करती है। यह एक कड़ा रिमाइंडर है, कॉन्फ्लिक्ट की कीमत सभी चुकाते हैं। शुरुआती क्रैश के बाद मार्केट्स अक्सर रिकवर करते हैं क्योंकि पैनिक एनालिसिस में बदल जाता है। इन्वेस्टर्स रियल इंपैक्ट का फिर से आकलन करते हैं और कीमतें स्थिर हो जाती हैं जैसे ही सिचुएशन क्लियर होती है। हिस्ट्री दिखाती है कि मार्केट्स रेजिलिएंट होते हैं। गल्फ या इराक जैसी वॉर के बाद इंडेक्स 1 या 2 साल के भीतर वापस उछल गए। मजबूत कंपनीज और गिरे हुए सेक्टर्स अक्सर रिकवरी को लीड करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन गिरावटों का इस्तेमाल क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदने के लिए करते हैं। मार्केट को टाइम करना लगभग इम्पॉसिबल है। संकटों के दौरान इन्वेस्टेड रहना ज्यादा समझदारी है। वोलेटिलिटी के दौरान सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग से बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल सकते हैं। पेशेंस और पर्सपेक्टिव की है। मार्केट्स रिकवर करते हैं, इकोनॉमीज अडेप्ट करती हैं। शॉर्ट टर्म डर को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पटरी से उतरने न दें। तो हमने क्या सीखा? वॉर और फाइनेंस गहराई से जुड़े हुए हैं। कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे मार्केट्स और इकोनॉमी को हिला सकता है। पहला रिएक्शन पैनिक है, लेकिन कुछ सेक्टर्स को फायदा होता है जबकि ज्यादातर को नुकसान होता है। वॉर इन्फ्लेशन को बढ़ावा देती है, ग्रोथ को धीमा करती है और जॉब्स को कम करती है, खासकर यूथ के लिए। सरकारी बजट पर दबाव पड़ता है, जिससे ज्यादा टैक्सेस या कम डेवलपमेंट होता है। फिर भी हिस्ट्री साबित करती है कि मार्केट्स रिकवर करते हैं। रेजिलिएशन अंदर ही बनी होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर इन्फॉर्म्ड, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म पर फोकस्ड रहता है। डर को अपने डिसीजंस को ड्राइव न करने दें। नॉलेज को अपनी शील्ड के रूप में इस्तेमाल करें। इन डायनामिक्स को समझने से आप अपने फ्यूचर के लिए बेहतर चॉइस बनाने में एम्पावर होते हैं। फाइनेंस के युद्ध क्षेत्र में नॉलेज ही आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है।